आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन काफी खाली थी और ट्रेन के बाहर आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था। ट्रेन में मेरे अलावा बस इक्का दुक्का लोग ही सफर कर रहे थे। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। दरअसल मैं अपने दोस्त के घर उसकी शादी में जा रहा हूँ। उसकी शादी 2 दिन बाद है, मगर उसके जिद के कारण मैं 2 दिन पहले ही जा रहा हूँ। मैं जब घर से निकला था तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3 बजे का। अगर ट्रेन समय पर चलती तो मैं 1 घंटा पहले ही अपने दोस्त के घर पहुँच जाता, मगर ट्रेन फिलहाल 2 घंटे लेट चल रही है। अभी मैं बैठे बैठे इधर उधर देख ही रहा था कि तभी ट्रेन रुकी। ट्रेन के रुकते ही मैंने जब खिड़की से बाहर देखा तो बाहर एक छोटा सा स्टेशन था। मुझे चाय पीने की काफ़ी आदत थी और इतने ठंड में उस छोटे से स्टेशन पर चाय की दुकान को देखकर मुझे फिर से चाय पीने का मन करने लगा। लिहाजा मैं अपनी सीट पर से उठा। मेरे उठते ही मेरे बगल की सीट पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा बाहर जा रहे हो तो मेरे लिए क्या थोड़ा सा चाय ला दोगे? मैं तो चाय लाने ही जा रहा था तो उस बुजुर्ग आदमी के लिए भी चाय लाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। जिसके बाद मैं सीधे ट्रेन से उतरकर उस चाय की दुकान पर गया और 2 प्याला चाय लेकर ट्रेन में आया तो वो बुजुर्ग आदमी मुझे चाय के पैसे देने की कोशिश करने लगा, मगर मैंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। अभी मैं बैठकर चाय पी ही रहा था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? जिस पर मैंने कहा, वो चाचा मैं मधुरापुर स्टेशन उतरूंगा। मेरे मुंह से ये सुनकर पता नहीं उस बुजुर्ग आदमी को क्या हुआ जो वो एकदम से चौंक गया और बोला, क्या मधुरापुर? पर बेटा उस स्टेशन पर रात को उतरना खतरे से खाली नहीं होगा। ये सुनकर मैंने उस बुजुर्ग आदमी से इसके बारे में पूछा तो इस पर उन्होंने बताया वो स्टेशन दिन के वक्त तो ठीक है, मगर रात होते ही उस स्टेशन पर स्टेशन के बाहर काफ़ी सारे आत्माएं अपना डेरा जमा लेती हैं और लोगों को देखते ही उन पर झपट पड़ती हैं। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। जिस पर मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, चाचा मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे ये बोलने पर वो बुजुर्ग आदमी भी चुप हो गया और अगला स्टेशन आते ही वो बुजुर्ग आदमी ट्रेन से उतर गया। जिसके बाद मैं भी अपना सारा सामान समेटने लगा, क्योंकि अब आने वाला स्टेशन मधुरापुर था और जिस पर मैं उतरने वाला था। खैर करीब 15 मिनट बाद ट्रेन रुकी तो मैं अपना सारा सामान लेकर ट्रेन से उतरा तो वो पूरा स्टेशन गुप अंधेरे में डूबा हुआ था। ट्रेन से भी इस स्टेशन पर उतरने वाला मैं अकेला ही था। इतना सन्नाटा और अंधेरा देखकर मेरे जहन में उस बुजुर्ग आदमी की बात खटकी कि क्या सच में इस स्टेशन पर रात के वक्त कोई नहीं आता। और अगले ही पल मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, हाँ तो मुझे इससे क्या, मुझे तो यहाँ से निकलकर अपने दोस्त के घर जाना है। इतना बोलकर मैं स्टेशन से बाहर निकलने के लिए चलता बना। चलते हुए जब मैंने एक नज़र अगल बगल दौड़ाई तो मुझे वहाँ पर ना तो कोई दुकान दिखा और ना ही मेरे अलावा कोई इंसान। खैर चलकर जब मैं स्टेशन से बाहर निकलने वाले गेट पर आया तो उस गेट पर ताला लटक रहा था। उस ताले को देखकर मैं हैरान हो गया कि भला कोई स्टेशन पर ताला कैसे लटक सकता है। मैं हैरान होकर
इधर उधर बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगा, मगर मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। अब मैं काफ़ी परेशान हो गया था कि मैं बाहर जाऊं तो जाऊं कैसे। तभी मुझे याद आया कि स्टेशन में ज़रूर स्टेशन मास्टर का कमरा भी होगा और वहां जाने पर मुझे शायद कोई मदद मिल जाए। ये सोचकर मैं वापस से उसी प्लेटफॉर्म पर आया तो इस बार वहां का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया कि भला मेरे साथ ये हो क्या रहा है। दरअसल मैं जब वापस प्लेटफॉर्म पर आया था तो उस वीरान प्लेटफॉर्म पर अब थोड़े बहुत लोग थे। उनमें से कुछ लोग मुसाफिर थे तो कुछ खोमचे वाले। मगर ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, तो सारे लोग आए तो आए कैसे, जबकि बाहर के दरवाजे पर ताला लटक रहा है। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है और उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे ठीक ही कहा था। मगर एक और बात हैरान करने वाली लगी कि इतने सारे लोगों में से कोई भी मुझे देख तलक नहीं रहा था और ना ही वो लोग आपस में बात कर रहे थे। और क्या इन लोगों को ठंड नहीं लग रही, जो इतनी कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी किसी ने भी अपने शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं डाला हुआ है। खैर मैं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके स्टेशन मास्टर का कमरा ढूंढने लगा। तो कुछ देर इधर उधर ढूंढने पर मुझे स्टेशन मास्टर का कमरा दिखा। फिर जब मैं चलकर उस कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ ना तो कोई स्टेशन मास्टर था और ना ही उनका कोई सह कर्मचारी। उस कमरे में स्टेशन मास्टर को ना पाकर मैं और भी ज़्यादा चिंता में पड़ गया, जिसके बाद मैं वहाँ खड़े एक चाय वाले के पास गया और उससे बोला, भाई साहब, इस स्टेशन के दरवाजे पर ताला क्यों लगा हुआ है और बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है क्या? इस पर उस चाय वाले ने कुछ नहीं कहा। मुझे उस चाय वाले का चेहरा भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो चाय वाला उल्टी तरफ मुंह करके खड़ा था। उस चाय वाले के कुछ ना बोलने पर मैं उसके सामने की तरफ गया तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल जब मैं उस चाय वाले के सामने गया तो उसका चेहरा पूरी तरह से कटा फटा था और उसकी एक आंख फूटी हुई थी। ये देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई और मेरी सांसें फूलने लगी। फिर जब मैंने आसपास के सभी लोगों का चेहरा देखा तो उनका भी पूरा चेहरा उसी तरह से कटा फटा था। अब मुझे समझ आ गया था कि ये सभी लोग इंसान नहीं बल्कि भूत हैं। अभी मैं खड़े खड़े कांप ही रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। तो उस रिंग की आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद सभी भूत मेरी तरफ बढ़ने लगे। उन्हें इस तरह मेरी तरफ आता हुआ देखकर मैं पटरियों पर कूदकर भागने लगा। वो सभी भूत भी मेरे पीछे पीछे उसी तरह से आए जा रहे थे। डर के मारे मैंने अपने पैरों को और तेज भगाना शुरू कर दिया। भागते भागते मैं उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो बाहर मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखा, तो मैं भागकर सीधे उस मंदिर में चला गया। मुझे मंदिर में जाता हुआ देख सारे भूतों ने भी मेरा पीछा करना बंद कर दिया। फिर जब मैंने अपना फ़ोन देखा तो उसमें मेरे उसी दोस्त का कॉल आया था। फिर जब मैंने उसे वापस से कॉल किया तो उसने कहा, क्या भाई, नहीं आ रहा है तू 2 दिन पहले? दरअसल मैं अपने दोस्त को सरप्राइज़ देने के चक्कर में उसे कुछ बताया भी नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। फिर जब मैंने अपनी पूरी आपबीती उसे बताई तो उसने कहा, भाई तू मुझे अगर एक बार भी बोल देता कि मैं रात वाली ट्रेन से आऊँगा तो मैं तुझे साफ साफ मना कर देता। अच्छा तू उस मंदिर में ही रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ तुझे लेने। फिर कुछ देर में मेरे दोस्त आ गए और मैं उनके साथ उनके घर चला गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि कुछ साल पहले उस स्टेशन के करीब एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे
और तब से उन्हीं लोगों की आत्मा उस स्टेशन पर भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।